सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले तन्हाई के लिए अल्लाह का जिक्र करने के लिए इस पहाड़ पर ऊपर चढ़कर बैठते थे। अब तो इतना है मक्का शहर, लेकिन उस ज़माने में मुख्तसर था, फिर भी लोगों से अलग थलग होकर अलग से आकर यहाँ पर बैठकर अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह के ध्यान में रहते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से यहाँ पर अल्लाह की इबादत और ध्यान के साथ बैठते थे, उसी एतबार से अल्लाह ताला ने उन पर नवाजिश फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपने से ही तौहीद का, इंसानों को खैर पहुँचाने का और अल्लाह ताला की तलाश का जो है एक मामला जुड़ा और लगा रहता था, जिसकी वजह से आप मुतफक्किर रहते थे। तो उसी इसमें आकर यहाँ पर अकेले के अंदर अल्लाह ताला का ध्यान करते थे। लेकिन जब 40 साल पूरे हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल फरिश्ता कुरान की आयतें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, ये जो सूरत के शुरू के 2-4 आयतें लेकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस पहाड़ पर नाजिल हुए। तो पहली बार जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने के लिए कहा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ोर से दबाया, पसीना पसीना हो गए। फिर पढ़ने के लिए कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मा अना बिक़ारिन, कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम बहुत दबाए, तो जो है रंग पीला पीला हो गया और उदा उदा हो गया, पसीने से कपड़े तर हो गए। बोले पढ़ो, बोले कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम तीसरी बार दबाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम ऊपर नीचे हो गए, रंग उदा हो गया और तबीयत के अंदर बिल्कुल जो है कि तकलीफ़ बढ़ गई। और उसके बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इक़रा बिस्मि वाली सूरत जो आयतें जिब्राइल अलैहिस्सलाम सुनाए, फिर उसको उन्होंने पढ़कर सुनाया। तो सबसे पहले कुरान नाजिल होने वाला ये पहाड़ है। इस पहाड़ को जबल नूर कहते हैं, जबल जिब्राइल कहते हैं और जबल हिरा कहते हैं और जबल कुरान भी कहते हैं, इसलिए कि सबसे पहले कुरान यहाँ पर नाजिल हुआ। और नबी बनाए जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर आए हैं, लेकिन बहुत कम आए हैं, क्योंकि जब नबूवत की जिम्मेदारी मिल गई तो फिर सफ़ा पहाड़ी पर चढ़कर दावत का काम शुरू कर दिया। लेकिन नबूवत से पहले लगातार यहाँ पर आते थे, सुबह से लेकर शाम तक, और यहाँ पर क़याम करते थे। और कभी कभी 2-2, 3-3 दिन भी गार में रहते थे। अम्मा जान खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उनके ग़ुलाम वो तोशा लेकर ये पहाड़ के ऊपर चढ़ते थे। हमें यहाँ आधा चढ़ने से कुछ हमारी हालत कैसी हो गई है। उस ज़माने में सीढ़ियाँ भी नहीं होंगे, मामूल ऐसा पहाड़ होगा। और उस ज़माने में वो लोग कैसा चढ़े होंगे और औरतें कैसा चढ़ी होंगी और उस ज़माने के लोग कैसे चढ़े होंगे, खुद हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे चढ़े होंगे। तो मेरे अजीज़ों, दीन के काम के अंदर भी मेहनत है, दीन के काम के अंदर भी मेहनत है। जब हम यहाँ पर आ गए हैं तो हमारे खुद 3 नियतें करना है। कितनी नियतें करना? ये कुरान का पहाड़ है, हम ये नियत करना कि मजबूती के साथ जिसको कुरान आता है वो कुरान मौत तक पढ़ना, जिसको कुरान नहीं आता वो सीखने की कोशिश करेंगे सभी इंशाअल्लाह। और दूसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन के काम की, दावत के काम की जो जिम्मेदारी मिली है वो इसी पहाड़ से मिली है। नबूवत की जो जिम्मेदारी मिली है इसी पहाड़ से मिली है। तो दूसरी नियत हम ये करना है, जिस तरह से हमारे नबी को यहाँ पर काम की जिम्मेदारी मिली है, इस पहाड़ पर हम ऐसे नियत करना कि दीन की जिम्मेदारी लेकर जाना है। इंशाअल्लाह मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। दीन के काम की जिम्मेदारी लेना,
अब हम घर जाने के बाद दुनिया का काम भी कर लेना, नहीं बोल को नहीं, छोड़ना कौन सा काम भी नहीं है, दुनिया का काम भी कर लेना, लेकिन दीन की भी जिम्मेदारी लेना। औरतें 3-3 दिन लगाकर और छिल्ले 2 महीने तक पहुंचना, और मर्द लोग 4-4 महीने लगाकर बैरून तक पहुंचना इंशाअल्लाह। तो मजबूत नियत करेंगे इंशाअल्लाह। और तीसरी नियत यह करना, तीसरी नियत, ऐ अल्लाह, और इस पहाड़ पर हम कलमा पढ़ेंगे और अमानत के तौर पर हम यहाँ पर रख देंगे। अल्लाह मरने से पहले, मरते वक्त में हमारा कलमा हमें लौटा दे, और हम जो है तुझे गवाह बनाती हैं। किसे बनाती हैं? गवाह कौन है हमारे कलमे का? अल्लाह है। और ये गारे हिरा, ये जबले हिरा, ये हमारी इस कलमे की गवाही दे रहे हैं। ऐ अल्लाह, तुझे गवाह बनाकर हम कलमा पढ़ रहे हैं, लेकिन मरते वक्त में हमारा कलमे हमें वापस दे, और हम कलमा पढ़ के मरना चाहते हैं। ये 3 नियतें यहाँ पर करना है, तो करेंगे मजबूत तरीके से। कौन कौन करेंगे? सब इंशाअल्लाह। पहली नियत कुरान की, खुद भी कुरान पढ़ना और अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाना, क्योंकि ये कुरान का पहाड़ है। ये क्या है? कुरान का पहाड़ है। और दूसरा कि हम जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन की जिम्मेदारी मिली, और हमें भी क्या है? दीन की जिम्मेदारी इसी पहाड़ से लेकर जा, दीन का काम करना और आने वाली जमातों की मदद करना, खिलाना पिलाना, नुसरत करना, जितना हमसे हो सके करना। तो करेंगे सब इंशाअल्लाह। और तीसरा जो है, हम अपने कलमे का इस पहाड़ को गवाह बनाना। तो बनेंगे सब जने इंशाअल्लाह। बोलो, ऐ अल्लाह, मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ, मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ, मुझे कुरान अच्छी तरह सिखा दे, अच्छी तरह सिखा दे, मौत तक कुरान पढ़ने वाला बना दे, आमीन। ऐ अल्लाह, अब तक की जिंदगी मेरी बेकार हो गई, अल्लाह आज के बाद दीनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, तेरे रास्ते में दूर और देर के लिए, चिल्ला और 4 महीने के लिए, और बैरून के लिए निकलना चाहता हूँ। तेरे नबी की जिम्मेदारी संभालने की मुझे तौफीक दे। ऐ अल्लाह, तेरे नबी का काम, तेरे रास्ते की मेहनत मुझे करने की तौफीक अता फरमा, मेरे इरादे को मजबूत फरमा। तीसरी नियत, ऐ अल्लाह, मैं कलमा पढ़ता हूँ, इस कलमे का तू गवाह बन जा, मुझे ईमानी जिंदगी दे, ईमानी मौत दे। अल्लाह, मेरा कलमा मुझे मरते वक्त में वापस कर दे, याद दिला दे। मैं वो कलमा पढ़ के मैं मरना चाहता हूँ, तेरी रहमत में आना चाहता हूँ। अल्लाह, मेरे इस कदम कदम को कबूल फरमा ले। अल्लाह, मेरे इस कदम कदम को कबूल फरमा। ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम आमीन व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे खता दरगुजर फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फैसले उमर हशीद उमर इल्हाम फरमा। ऐ अल्लाह, तेरी मदद के बगैर हम कदम भी नहीं उठा सकते, कदम कदम पर यानत फरमा, गैबी तायद शामिल हाल फरमा। अल्लाह, तेरे फजल से, तेरे करम से हमारे यहाँ तक आने को कबूल फरमा। हमने जो नियतें की हैं,
अल्लाह तू इन चीज़ों का गवाह है, हमें अपनी नीयतें पूरी करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ये फरिश्तों वाला पहाड़, ऐ अल्लाह जबल नूर, अल्लाह हमारी इन नीयतों का गवाह बना दे। ऐ अल्लाह नफ्स और शैतान के धोखे से हमारी हिफाजत फरमा। जिन जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, ऐ अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह पूरी ज़िंदगी में अमन अता फरमा, खैर अता फरमा, भलाई अता फरमा। जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक है, अल्लाह जो लोग कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह हमें भी कबूल फरमा ले, हमारी आल औलाद को भी कबूल फरमा दे। अल्लाह बीमारियों से शिफा अता फरमा। अल्लाह अचानक मौत से हिफाजत फरमा, डूब कर मरने से, जल कर मरने से हिफाजत फरमा, एक्सीडेंट की मौत से हिफाजत फरमा, बुरी मौत से हिफाजत फरमा, जिल्लत की मौत से हिफाजत फरमा। अल्लाह जो लोग हमसे मोहब्बत रखने वाले, अल्लाह उनसे तू मोहब्बत फरमा। अल्लाह उन्हें अमन और खैर अता फरमा। अल्लाह जो लोग हमसे नफरत करने वाले, अल्लाह उनको तू अपनी तरफ बुला ले, अल्लाह तू अपनी तरफ लगा ले। अल्लाह उन्हें हमारे तरफ से नरम फरमा दे, हमें उनके लिए नरम फरमा दे। अल्लाह हमारे लिए खैर अता फरमा, भलाई नसीब फरमा, मुराशिद उमर इल्हम फरमा। अल्लाह जो नियतें हम यहाँ पर करें, अल्लाह इसको पूरा करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमने जो नियतें की हैं, अल्लाह उसके अंदर अमानतदारी और सच्चाई नसीब फरमा। तेरे दीन का काम मौत तक करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह कुरान वालों से मोहब्बत अता फरमा। पूरे आलम के उलमा की हिफाजत फरमा, उलमा हक की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, मराकिज़ की हिफाजत फरमा, मसाजिद की हिफाजत फरमा। अल्लाह खानकाहों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे दोनों मदरसों को क़यामत तक के लिए जारी और सारी फरमा। उसमें पढ़ने वाले तलबा की, असातिज़ा की बेहतरीन तरबियत फरमा, आखिरत का ध्यान नसीब फरमा। अल्लाह हमारी खानका में जो लोग आते, अल्लाह उनकी तरबियत फरमा, हर आने वाले की दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह उनकी और हमारी सबकी इस्लाह फरमा। अल्लाह हमारे मदरसे और खानकाहों के लिए अच्छे शयूख अता फरमा, अच्छे असातिज़ा अता फरमा, अच्छे तलबा अता फरमा। ऐ अल्लाह मदद करने वालों की, मुआवनत करने वालों की मदद अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह बहुत सारे लोगों ने हमारी दुआओं पर उम्मीद लगाए हुए हैं कि जाकर उम्रे में दुआ करेंगे, हमारे लिए आसानियाँ होंगी। अल्लाह ऐसे लोगों की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह जिन जिन लोगों ने अल्लाह दुआओं पर उम्मीद लगाए हुए हैं, अल्लाह उनकी दुआओं को अपने फजल से कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह हमने जो मांगा है अता फरमा। बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़रूरत की, अल्लाह हमें वक्त वक्त पर उन चीज़ों को अपने फजल से अता फरमा। मौत तक की हमारी ज़रूरतों से कफालत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ पाक परवरदिगार, अल्लाह मरते वक्त में हमें कलमा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह कब्र के अजाब को दूर फरमा, हशर के सवाल जवाब को आसान फरमा, तेरी रजा नसीब फरमा, जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, तेरा दीदार नसीब फरमा। ऐ अल्लाह अपने फजल और करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।